तो अब हम करने वाले हैं जुल्लन दी के साथ एक रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ पूछूंगा तीखे सवाल, और क्या वो जवाब तीखे होंगे या रसगुल्ले जैसे मीठे होंगे, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। दी, आप तैयार हो? हाँ, अब तो तैयार होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल होने वाला है, अगर आपके पास एक चांस होता किसी एक फीमेल क्रिकेटर की लाइफ जीने का, तो वो कौन सी फीमेल क्रिकेटर होती? लेकिन आप इसमें अपना नाम नहीं ले सकते और आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। लाइफ? हाँ जी। एज ए क्रिकेटर की लाइफ नहीं, बट एज ए बैटर की लाइफ होता तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की एक बैटर थी माय फेवरेट अर्ली डेज में, कैरन रॉल्टन। शी यूज्ड टू बैट लाइक नेक्स्ट लेवल बैटर। मैंने उसको आउट करने के लिए मैंने प्लान कर करके थक जाते थे और वो आउट नहीं होती थी। सो आई यूज्ड टू फील दैट हाउ लकी शी इज़ दैट शी इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिता के देती है। सो अगर होती तो उसकी बैटिंग क्वालिटी के लाइफ जी सकती, बाकी लाइफ मेरा अपना लाइफ ठीक है। अच्छा, अपना लाइफ, अपना पर्सनल लाइफ अपनी ही चाहिए। हाँ, वो उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। तो रैपिड फायर का दूसरा सवाल आपके लिए रहने वाला है, हु डू यू टेक्स्ट द मोस्ट? आप सबसे ज़्यादा टेक्स्ट किसे करते हैं? कोई भी हो सकता है, चाहे आपके फ्रेंड हो चाहे आपकी फैमिली हो। टेक्स्ट बहुत कम करती हूँ मैं, फ़ोन कर लेती हूँ धीरे। तो सबसे ज़्यादा आप फ़ोन किसको करते हैं? मैं मैनेजर को। मैं कोई नया डील लेके आ, अकाउंट क्रेडिट करा। ये वाला तो उस पे जाना था ना, मैं पर्सनल लाइफ पे। ये वाला तो आपका हो गया कि आप मैनेजर को सबसे ज़्यादा कॉल करते हो। ठीक है, हम लोगों को चाहिए कि यारी दोस्ती में या क्रिकेट में। जोक्स अपार्ट, आई वाज जस्ट जोकिंग। क्रिकेट में पहले अमिता शर्मा के साथ बहुत बातचीत होती है उसके साथ। अभी भी उसके साथ ही सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। समटाइम्स पहले नुशीन के साथ बात होती थी, अंजुम दी के बहुत बात होती थी। अंजुम दी तो पहले बहुत बात होते थे, मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो फ़ोन में बातचीत हो ही जाती थी। अभी आई थिंक फ्रेंड्स में अमिता के साथ सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। अमिता के साथ? हाँ। तो अमिता जी, आपसे सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, जो अभी हमें पता लगा है। अब आते हैं अगले सवाल पे, और ये बहुत मज़ेदार सवाल है। ये मतलब जानना चाहता है इंडिया जानना चाहता है, हु इज़ योर लेटेस्ट क्रश? कोई तो मतलब कोई पसंद वही नहीं। क्रश एक ही हो गया गलती से, वो क्रिकेट के ऊपर। कौन वही क्रिकेट मतलब इवेंट है ही नहीं। हाँ, बस ऐसे नहीं है। तो इवेंट ही क्रश है, और इन्होंने अपने क्रश को बहुत अच्छे से क्रश किया है। हाँ, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। अब अगला सवाल, विच प्लेयर अनोज यू द मोस्ट? सबसे ज़्यादा अनोइंग कौन है? कौन करता है आपको सबसे ज़्यादा अनोइंग? यार ऐसे नहीं बोल सकते, फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं बोल सकते। काफ़ी क्रिएटर है, एक नहीं है, 2-3 है, जिसको हम नाम नहीं ले सकते। एंड बट है, काफ़ी सारे हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं। ऑफ द कैमरे के पीछे है, क्या आपको बता दूंगी, नॉट हियर। नहीं, ऑन द कैमरा होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि फिर जब आप मेरे को बताएंगे ना और मैं उनके पास जाऊंगा मिलने, तब मैं उन्हें बताऊंगा ना। जाने से पहले एक बार क्वेश्चन आंसर लेके जाना मेरे से। ठीक है, मैं मतलब हाँ, ये चलेगा। इस आंसर के बदले मैं जुल्लन दी से लेने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सभी क्रिकेटर्स के लिए, तो मेरा भी फ़ायदा है उसमें। मैं भी जाके पूछूंगा, पहले से ही मैं प्लान होके जाऊंगा। अब एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें मैं कोई वर्ड्स बोलूँगा, ये सुन के आपके दिमाग में कौन सी प्लेयर आती है ये आपको बताना होगा। समझ गए आप? गेम समझ गए? चुलबुली। पहले तो अमिता शर्मा थी, अभी भी हुई है। अभी भी? कमाल है, ये वाली बात यार, आज पता लगी। इतना भयंकर लेवल की कैरेक्टर थी वो। शी वाज डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, ऑल्दो शी इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फेवरेट क्रिकेटर आल्सो। बट उसकी हरकतें अलग ही होती थी। सब राइट जाते थे और लेफ्ट जल्दी जाती थी। तो मतलब चुलबुली का टैग अगर किसी को मिलता है तो हमारी चुलबुली टैग अच्छे वे में, अच्छे वे में, हाँ, खराब वे में नहीं, अच्छा मतलब ही अच्छा वे होता है कि हाँ, ये बहुत चुलबुली है। हाँ, बहुत थी वो। लड़ाकी थी नूशिन अलकदीर। उसके ऐसे लड़ाकू मिजाजी कोई नहीं कि सबको जाके फोड़ दूं, मुंह तोड़ दूंगी, सबको बोलती थी मुंह तोड़ दूंगी। तो ये भी एक नया हमें पता चल रहा है। और अगला वर्ड है तीखी मिर्ची। आप अपने को नहीं बता सकते? तीखी मिर्ची तो मैं नहीं ग्राउंड पे तो ग्राउंड पे हो। चल छोड़ो, मैं उनका नाम नहीं लेती। बता दो तीखी मिर्ची। I have huge respect for her. That much clue I can give you. I have a huge respect for her.
तो अब ये कमेंट बॉक्स में चालू हो सकते हैं आप कि आपको क्या लगता है कि कौन रह सकती है तीखी मिर्ची जिनकी जुल्लन दी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, पूछता है इंडिया। अगला है गाली गलौज। उस पे है काफी सारे लोग हैं काफी सारे है अपना सदापाजी भी है। अच्छा जी। हम भी कम नहीं जाते। पहले लुशिन मैडम भी थी, जया मैडम भी थी, काफी लोग हैं। तो मतलब सभी हैं। हाँ, इस कैटेगरी में कौन नहीं है? फिर तो ये सवाल होना चाहिए, कौन नहीं है इस कैटेगरी में? कोई नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब है। ये कोई ना बात, ऐसा हो नहीं सकता। कोई नहीं देते गालियाँ कभी ना कभी। और ऊपर से खेलते वक्त एक होता है ना एग्रेशन, जब साथ में आता है बिल्कुल, तो परफॉर्मेंस भी निखर के आती है। फिर चाहे वो हमारे विराट भाई क्यों ना हो, नहीं उनके तो फेवरेट प्लेयर हमारे हैं ही। सब जानते हैं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेयर होंगे। मस्त मोला तो शेफाली अब तो बॉलिंग भी करने लगी है। हाँ बॉलिंग, बट वो अपने धुन में रहती है ग्राउंड पे। उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो अपने भाई की जगह खेलने चली गई थी। हाँ वो तो है, बट ग्राउंड पे जब फील्डिंग होती है शेफू सब ऐसे इंटेंस ग्राउंड पे फील्डिंग कर रही है, शेफू खड़ी होकर स्ट्रेचिंग कर रही है भाई थोड़ा फील्ड। हाँ दीदी हाँ मैं यहाँ पे जाती हूँ ना लॉन्ग ऑन पे। हाँ। खराटे कौन लेता है सोते वक्त? एक्चुअली क्या है ना, अभी सारे लड़कियां इंडिविजुअल रूम पे रहती है, सिंगल रूम पे रहती है। तो पहले तो आपने शेयर किया होगा पक्का, जितना मुझे लगता है। काफी लोग हैं, मैं नाम ले नहीं सकती। ये बताना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं लगता ना, यू नो व्हाट। नहीं खराटे तो अच्छी चीज है। किसी का पर्सनल चीज ऐसे बोलना मतलब अच्छी नहीं है। तो आपने रूम किसके साथ शेयर किया? हम लोग अपने हिसाब से खराटे लगा लेंगे। सबके साथ। अति सुंदर इन द सेंस, यू नो, मतलब कैसे भी, चाहे फीचर वाइज हो, चाहे पर्सनालिटी वाइज हो, कैरेक्टर वाइज अति सुंदर। सारे सुंदर है यार। उसमें तो सब में सब अपना खुद का पर्सनालिटी है, सब अच्छी है, दिल की साफ है। हाँ हर एक का अपना वे होता है काम करने का, बात करने का, बट बाय हार्ट एवरीवन इज नीट एंड क्लीन। अगर आपका फीमेल क्रश कोई होता तो कौन होती? अपनी टीम में इंडियन वुमेन टीम में कोई भी नहीं होती? I have few good friends अपने टाइम पे, मतलब अपना मतलब जब हम खेलते थे तब थे, अभी भी है अच्छे फ्रेंड्स, बट ऐसे क्रश वाला नहीं है। They are good friends। नहीं अगर जैसे होता तो ये सवाल है कि मतलब अगर बाय चांस आपका फीमेल क्रश कोई होना होता, जैसे आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन बहुत लोगों का मेल क्रश है, तो मैन क्रश में हम ला सकते हैं जैसे कैटेगरी में, आपका कौन होता? एक इंग्लैंड की बॉलर थी लूसी पियर्सन। और यार इतना लंबी थी, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर होती थी। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के ऊपर मेरा अलग से एक नजर है, क्रश आ जाता है। हाँ भाई यार, लेफ्ट ही मतलब अलग ही है। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉल डालती थी एंड मेरे से भी लंबी है, मैं भी ऐसे करके बात करती हूँ। यस टेल मी, इट वाज लाइक दैट। यार तो मुझे आपसे ऐसे बात करनी पड़ेगी। पर्सनालिटी है समथिंग डिफरेंट, एंड जब वो खेलती थी ना ग्राउंड पे, शी यूज्ड टू लुक डिफरेंट देन अदर्स। मैं आज जाके चेक करने वाला हूं। लूसी पियर्सन क्योंकि शायद वो काफी पहले रिटायर हो गई होंगी। हाँ काफी 2005-6 के बाद वो जब क्योंकि मैंने सुना नहीं नाम ये, और अब आपके मुंह से सुना तो मैं पक्का जाके, और अभी मैं पक्का बता रहा हूँ, ये वाला देखने के बाद लोग गूगल करने पहुंच गए होंगे। अच्छा लूसी पियर्सन आधे लोगों ने कर दिया। इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, अच्छी बॉलर थी, फॉलो भी कर देंगे वो साथ के साथ। वेरी गुड मीडियम पेसर। कौन से मेल क्रिकेटर को अगर आप चाहती कि हाँ मैं अगर ऐसी होती, अगर मेल होती तो मैं ऐसी होती? ऑब्वियसली उनमें से ये बाउंसर है, मैग्रा की ग्लेन मैग्रा। उनकी तरह अगर उतना कंसिस्टेंसी अगर बॉलिंग डाल पाती थी, लाइन लेंथ थी उनकी, लाइन लेंथ, उनकी एक्यूरेसी, इतना लंबा टेस्ट मैच खेला, इतना लंबा करियर, 550 का विकेट है, और ऊपर से मैंने कभी भी उनको चोक करते हुए देखा किसी भी सिचुएशन में। हर सिचुएशन में बॉल डालते गए, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, भाई क्या बाल थे उनके, वो सब नहीं देखा मैं तो अपने क्रिकेटिंग स्किल पे देख रही हूँ। और वसीम अकरम, उनका जो लेफ्ट आर्म, वही वाला फैक्टर आ गया, लेफ्ट आर्म वाला लक्ष्मण सिंह, वसीम अकरम, लेफ्ट आर्म वाला भी तो आ गया एंगल कि हाँ मैं तो आधा तो मैं वही पसंद करने लगता हूँ जब कोई लेफ्ट आर्म होता है। बिल्कुल। तो बस वसीम अकरम भाई, आपको तो एक एडवांटेज मिल ही गया है। तो रैपिड फायर दिया आपने, बस एक ही सवाल में उलझी आप थोड़ा, जिसमें आपने वो लिया पॉज
वो तो लेना लेकिन पड़ता आपने है। एक दो चीजें नहीं बताई, बताओ। खराटे वाली चीज नहीं बताई। खराटे वाले नहीं बोल सकते ना यार, उनमें हम भी तो है ना उस लाइन पे, तो इसलिए नहीं बोल सकते। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई ये चीज। इसलिए बस लाइन लंबा है तो नहीं बोल लाइन सकते। लगा दो, क्योंकि मैं वहां भी पहुंचूंगा ना जब, तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए कि आप कराटे लेते हैं, तो वो पूछेंगे मेरे से कि आपको बताया किसने है, तो मैं बोलूंगा जुल्लन दी ने बताया। नाम नहीं ले सकते, बट उस लिस्ट में काफी लंबा है। तो मतलब मैं मान के मतलब चलूं होगा, लगभग सभी। होना चाहिए क्योंकि आप ग्राउंड पे इतना मेहनत करते हो, इतना मेहनत करते हो, जब आप रूम पे आते हो ऑब्वियसली आप थक जाओगे। बिल्कुल सही एंड जब बॉडी थकता है, माइंड थकता है, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट तो कराटे हम लोग मान Doing सकते us हैं knowing, कि so- जरूरी भी है। एब्सोल्युटली। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, जो बहुत ही अमेजिंग था और काफ़ी अच्छे से दी ने सभी सवालों का जवाब दिया। ग्लैन मैकग्रा में थोड़ा पॉज आया था, वहाँ पे हम लोग अभी ऑफ द कैमरा में और चीज़ें भी पता करने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर राउंड पे। बहुत लोगों के सवाल हैं जी, बहुत लोगों के, मतलब इतने सारे हैं कि हमें सेलेक्ट करना पड़ा कि ज़्यादातर लोगों ने क्या एक कॉमन सवाल पूछा है, तो ऐसे करके 5-6 तब भी निकल गए। तो वो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ और आपको सबको बहुत ऑनेस्ट जवाब देने पड़ेंगे। अगर कोई नाम आया तो आपको लेना पड़ेगा। पक्का पक्का। इस बार पक्का हो गई, हमने जुबान ले ली है दी की। और चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। जब सबको पता लगा कि मैं जुल्लन दी से मिलने वाला हूं, तो हमारी फैंटेसी फैमिली ने बहुत सारे सवाल किए। और बहुत सारे सवाल का मतलब है कि इतने सवाल में से कुछ ऐसे सवालों को सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ कॉमन सवाल हमने उठाए हैं, मतलब जैसे मान लो 10 लोगों ने एक ही सवाल किया हो, इस तरीके के सवाल मैं पूछने वाला हूँ डायरेक्ट जुल्लन दी से, और सबके जवाब मिलेंगे आपको यहीं से, क्योंकि सवाल आपका इनसे, मेरे से तो तुम लोग कुछ पूछते ही नहीं हो। तो आते हैं पहले सवाल पे। दी, पहला सवाल आपके लिए है जो पूछा है रजत महाजन ने। आपका मेल प्लेयर में आइडल कौन है, और क्या आपने कभी क्रिकेट में उन्हें फॉलो करने की, मतलब जैसे अगर कोई बैटिंग स्टाइल हो, कॉपी करने की कोशिश करी है? आइडल मीन्स सचिन सर को मैंने बहुत फॉलो किया, बिकॉज अर्ली स्टेज उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था मेरा क्रिकेटिंग करियर में, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, आई स्टार्ट वॉचिंग क्रिकेट। सो डेफिनेटली आइडल तो वही है, एक ही हो सकता है आइडल। कॉपी करने की कोशिश नहीं किया क्योंकि मैं बॉलर थी और ही वॉज एब्सोल्यूटली लेजेंड बैटर, एंड
चांसेस बहुत कम थे। मेरे को 1-2 बॉल मिलते बैटिंग करने के, उसमें कॉपी करूँ और बैटिंग करूँ, अपना विकेट बचाओ। बट या सचिन सर इज़ माय आइडल। तो स्ट्रेट ड्राइव अगर कॉपी करने की कोशिश हाँ, तो फिर तो बॉल डालना भूल जाना पड़ता था। तो बिल्कुल भूलना पड़ेगा। और वो एक ही लोग कर सकते, वही कर सकते, वही कर सकते हैं। और उनकी और कोई नहीं। लव यू सचिन सर, आपकी स्ट्रेट ड्राइव के मैं ही नहीं मतलब पूरी दुनिया ही फ़ैन है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। प्राशु का सवाल है, मैम आपने शादी क्यों नहीं करी अभी तक? शादी कर लूँगी। शादी बहुत ही लंबा था, ये तो इतनी लंबी लिस्ट है इस सवाल की, मैं आपको क्या बताऊँ। शादी कर लूँगी। अभी तक एक्चुअली ढंग के कोई लड़का मिला नहीं, तो इसलिए नहीं की। क्योंकि 20 साल पूरा टाइम क्रिकेट के साथ लगा है। क्योंकि कोई सोचते नहीं है, जो क्रिकेटर अगर सुबह से हम क्रिकेट खेलने लगेंगे तो अपना फ्रेंड को कब टाइम दोगे। सो इसलिए जो भी होते थे सो छूट के चले, बोले पागल लोगों के बीच में नहीं पड़ना। फिर है ना, और ऊपर से फिर ये भी चीज़ आती है ना, दिल ही क्रिकेट से लगा लिया। हाँ, दिल तो है ही क्रिकेट, बाकी और वो वाले दिल किसी के साथ लग नहीं सकता। वो वाला दिल तो एक ही है, दिल एक ही है, एक बार हमने लगा दिया, बस लगा दिया, क्रिकेट पे लगा दिया। तो प्राशु, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया हो। और उन सभी लोगों को जो पूछना चाहते थे कि मैम आप शादी कब कर रहे हैं, तो दिल लगाना भी बाकी है इस वाले फील्ड में। ऑन द फील्ड मैम का जो दिल लगा था वो सब जानते हैं कि उसके बाद रिकॉर्ड ही लगे, अवार्ड्स लगे हैं घर पे, दीवारों पे। अब जो अगला सवाल है, तीसरा सवाल भूपेंद्र राठौर का है, और ये बहुत मज़ेदार सवाल है। अच्छा, वाह, ये जिसने भी सेलेक्ट किया है उसको कहूँगा, आपके करियर का सबसे ख़राब मोमेंट कौन सा है और कैसे इस मोमेंट ने आपको डिमोटिवेट किया? मतलब अच्छे मोमेंट तो सब पूछते हैं, भाई साहब अलग ही सवाल निकाल के आए हैं। एक ख़राब टाइम तो था डेफिनेटली। 2014 वाज अ वेरी लीन पैच था मेरा करियर का, जहाँ पे मैं आई वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, गेटिंग विकेट्स, नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट, देन performance graph was going down, so it was really difficult moment. 2008 के बाद थोड़ा बहुत हुआ था, and then but yeah, it was tough time. 2014 बहुत tough time था, and काफ़ी कुछ देखने को मिले, सीखने को मिले, and उस दौरान बहुत कुछ सीखा। जो ख़राब टाइम नहीं आया तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होता था। बिल्कुल सही बात। उसके बाद जो लाइफ में वैल्यू आया, जो चीज़ बनते गए और बेटर होते गए, आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट इट वाज रिक्वायर फॉर मी टू अंडरस्टूड दैट कौन सा चीज़ सही है, कौन सा गलत है, और गलत एंड सही में कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आगे जाके हेल्प कर सकते हैं। तो फ्यू थिंग्स होता है ना, आप एक काम करते करते टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, फिर स्लोली सडन रियलाइज दैट ये ग्रांटेड वाला नहीं है, यहाँ से आपको कुछ और डिफरेंट वे में मेहनत करके आगे जाना है। तो वो चीज़ सीखा। डिसअपॉइंटमेंट था, परफॉर्म नहीं हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हो वही, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, इंजरीज, ये तो था। बट एट द सेम टाइम उसके बाद जब रियलाइज़ किया जी दिस इज द बॉक्स आई वॉज basics area I was not focusing, I was focusing some other stuff. So that I learned that every step is important and you cannot ignore to one step. Every step is you have to make sure that you do it in a proper way. तो मतलब 2014 आपको बहुत कुछ सिखा गया। वो कहते हैं ना, वो कहावत है, अच्छा टाइम आपको दे के जाता है, बुरा टाइम आपको सिखा के जाता है। तो obviously that is how you learn in your life. बिल्कुल सही बात। अगला सवाल है ओमकार जायसवाल का, क्या आपको किसी बैटर को बॉलिंग डालने में डर लगा है? हाँ, सबसे चैलेंजिंग लगा है शुरू में कैरन रॉल्टन। मैंने पहले भी बात बोली थी, क्योंकि कैरन रॉल्टन ऐसे एक बैटर थी जिसको आउट करना बहुत मुश्किल होता था, एंड शी यूज्ड टू प्ले वेरी लेट। लेफ्टी थी तो और लेट खेलती थी, तो उसको मुश्किल होता था आउट करने में, एंड वो एक बार टिक जाती तो मैच को लेके जा जाते, तो वो चैलेंज काफ़ी होते थे। एंड थोड़ा बहुत चैलेंज फेस किया स्मृति मंदना, although we used to practice in a nets, but getting her out in a nets also is quite a challenging because she played so well, particularly seam bowlers, and उसका off the wicket she is so strong, माने square of the wicket, वो इतना square of the wicket इतना strong है, थोड़ा बहुत लेंथ इधर उधर हुआ तो जल्दी पिक कर लेती है।
ड्राइव्स है, कट्स पुल भी बहुत अच्छी मारती है। तो थोड़ा बहुत लेंथ अगर वेरी हो, मतलब हियर एंड देयर ना, तो शी स्टार्ट या सो उसको चैलेंज काफ़ी फेस किया। डर तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि यू नो यू आर गोइंग टू बोल समवन, यू नॉट फील स्केयर्ड बट यू फील चैलेंजेस। एंड एक और बैटर को मैं नाम बोलूँगी, आई यूज्ड टू हेट टू बोल हर, इट्स नॉट डर, बट कहीं भी बॉल देते तो मार देती थी। वो एक न्यूजीलैंड की एक बैटर थी रेबेका स्टील, उसको बॉल डालना बहुत चैलेंजिंग लगता था शुरू में, तब इतने एक्सपीरियंस भी नहीं होता। शी वॉज वेरी क्वालिटी क्रिकेटर एंड उसको बॉल डालने में बहुत चैलेंज फील करती थी। मतलब ऐसा लगता होगा ना यार, आउट क्यों नहीं हुआ तो पुल पे चौका, हाँ सामने डाल दो, सर के ऊपर से मार देते, तो इट वाज लाइक दैट। तो मतलब दो ही लगे ऐसे? हाँ 2-3 लोग ही है, ऐसे कुछ ही नहीं। उसके अलावा आपने तो दूसरों को स्ट्रगल कराया ना, दूसरों को खेलने में दिक्कत हुई है आपको तो 1-2 से ही लगा होगा, बाकी उससे पूछो आप। मैकलेनिंग से वो वर्ल्ड कप वाला अपना पूछो, वो नहीं ऐसा नहीं है, शी वाज वेरी क्वालिटी क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट दैट। मैंने देखे आपके इन स्विंग नेक्स्ट लेवल। अब एक तो प्रॉपर कभी-कभी बनाना स्विंग जो होता था उस टाइम, होता है ना जब आपके हाथ से बॉल छूटी, उस टाइम तक मुझे लगता है या तो एलबीडब्ल्यू है या बोर्ड है। नहीं ऐसा नहीं है। मोमेंट जो होता है ना उसमें पता लग जाता है या तो एलबीडब्ल्यू मिलने वाला है या बोर्ड मिलने वाला है, और ज़्यादातर मुझे लगा ये सही कि हाँ चलो इस बार बोर्ड आने वाला है, इस बार एलबीडब्ल्यू आने वाला है। रणदीप का सवाल है, ये अंदर की बात कहाँ से ले आया रणदीप साहब? रणदीप का सवाल है, आपको टीम में हिटलर बुलाया जाता है? हाँ वो सब जबरदस्ती ये लोग टाइम पास के लिए बोलते हैं। सच है? नहीं ऐसा नहीं, हिटलर नहीं है, मैं थोड़ा ऐसे हूँ जो certain routine, certain protocol you have to follow. Although you are a youngster or you are a senior, you cannot ignore those stuff. And उससे आपका बेनिफिट हो, टीम का बेनिफिट हो, तो बिल्कुल ही नहीं आप छोड़ सकते हो सब रूटीन। तो दैट इज़ हाउ इट वाज। तो एंड उसमें मैं टास्क मास्टर में तो बहुत हूँ मैं। इफ़ दैट्स हेल्प यू एंड दैट्स हेल्पिंग आवर टीम, यू हैव टू डू इट। बिल्कुल सही। अबान मंसूरी का सवाल है आपके लिए, आपके रिटायरमेंट लेने के बाद नेक्स्ट बैकअप या फिर नेक्स्ट जुलन गोस्वामी कौन हो सकता है? नहीं वो तो बोल नहीं सकते आप कौन हो सकते हैं। जुलन प्रॉब्ली जुलन से बेटर बॉलर भी हो जाएगी। एंड मैं जो चीज़ नहीं कर पाई शायद आगे जो आएंगे वो चीज़ करेंगे अच्छा से। तो वैसे आपको क्या लगता है कि आपको, अगर अभी मैं करंट में बात करूँ कि भाई नहीं बहुत सारे अच्छे बॉलर्स है, लाइक रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वस्त्रकर, मेघना सिंह, मानसी जोशी, दे ऑल आर वेरी क्वालिटी क्रिकेटर, बट in a day they can win the matches, but they need to be very fit for all the time. फास्ट बॉलिंग के लिए फिटनेस, that's a challenge. Performance is not is challenging. Perform they will do because they have that quality, they have that class, but getting fit रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चीज़ है, ये सच है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग जो सुनते आ रहे हैं ना, फास्ट बॉलिंग कर रहे हो मतलब इंजरीज प्रोन। इंजरीज प्रोन नहीं है, इंजरीज तो होगा ही, पार्ट एंड पार्सल ऑफ फास्ट बॉलर लाइफ, क्योंकि आप तो स्पिनर्स को भी इंजरीज होते हैं, बैटर्स को भी होती है, बट अमाउंट ऑफ लोड एक मीडियम पेसर लेती है उसके ऊपर बहुत चीज़ वही ना, एक पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। एब्सोल्युटली दैट्स व्हाई सेड फिट रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने काफ़ी अच्छे से जवाब दे दी सबको, बढ़िया। आई होप सबको आपके जवाब मिल गए हों। और एक सवाल है, ये है सबका, और ये काफ़ी मज़ेदार सवाल है आपके लिए। फैंटेसी क्रिकेट टीम के लिए अगर सबसे बेस्ट चैनल कोई ज्वाइन करना है तो वो कौन सा चैनल होगा आपके हिसाब से? फैंटेसी काउंसिल, जहाँ पे बढ़िया टीम मिलेंगे। ये भाई साहब बैठा हुआ है, खुद ओनर है, ओनर भी है, उन्होंने लगा के रखा है सब कुछ। तो फिर जब आपको पता है कि कहाँ पे आपको जाना है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आप भी बोलो, आपके कहने पे ज़्यादा करते हैं? कर दो ना भाई प्लीज़, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगे इनको। और थोड़ा हम ज़्यादा कर लेंगे, फिर हम लोग और आपके लिए। हाँ बिल्कुल आने वाला है चुगली सेशन, कोई भी बंदा मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो ये तो थे क्वेश्चन आंसर राउंड भी। अब हम चलने वाले हैं चुगली सेशन पे, और इसमें मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ये नहीं चलेगा कि ऑफ द कैमरा, आपको जो करनी होगी चुगली आपको ऑन द कैमरा करनी होगी भाई, करनी तो पड़ेगी। मैं तो पानी में डुबकी लगा के आती हूँ। हमारे पास में स्विमिंग पूल भी ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, वहाँ से भी आप चाहे तो
हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से चुगली के बाद वो जरूरत जरूर पड़ सकती है, पहले नहीं पड़ेगी आपको। टफ चीज़ों में क्यों फंसा रहे हो भाई? देखो हम लोगों ने पढ़ी जो चीज़ अभी तक आप किया नहीं मैंने 20 सालों में, चुगली तो अब होगी ना। आप एक नए फील्ड में एंटर करने जा रही है जुल्लन दी, एक्सक्लूसिवली ऑन फैंटेसी काउंसिल। ये आप देख रहे हैं, आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तैयार हो दी? देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ नाम, ठीक है, सबका तो हम नहीं लेंगे, 5 उठानी है आपको, ठीक है, 5 पर्चियाँ और एक जेन्युइन चुगली करनी है। जेन्युइन मतलब जो पक्की बात हो। फन फैक्ट तो हो गए हमारे जितने होने थे, इस बार चुगली वाला टाइम आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट करें। पहली, चलो पहली आप उठाएं इसमें से। चलो मैं इसे और शफल करूँ थोड़ा, क्या पता कोई और मस्त नाम हो। स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना नालायक। नहीं, बट चुगली तो नहीं, बट शी इज़ अ नॉटी गर्ल एंड उसको पता है कब उनको पता है जो झुलुदी को कैसे इमोशनली अटैक करना है और अटैक करके उनकी बैट कब लेना है किड बैग से, बिकॉज आई यूज्ड टू हैव वेरी गुड बैट. So she knows all those tricks, and I used to love to give my bat also because she used to score tons of runs on that. So I used to feel happy. But she is very naughty girl. That much I can say. तो चलो पहली चुगली कामयाब रही, हमें पता लगा कि मंदाना जी बहुत नोटी है। अब आते हैं दूसरे प्लेयर। पता क्या, अगर कोई देख रहा होगा ना, ये जब उनकी तरफ आ रही होगी, जो प्लेयर देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे हमारी ना निकले। उस टाइम पे उनके दिमाग में हो रहा है यार अपना नाम ना निकला है। शेफाली वर्मा. शेफाली वर्मा, शेफू अच्छी लड़की है एंड चुगली करने वाली मतलब उतना है नहीं, क्योंकि बहुत कम मिली उससे. एंड हम एक पर्ची फालतू निकालेंगे फिर। नहीं बिल्कुल नहीं. नंबर बिकॉज मेरा एंड ऑफ माई करियर शी हैव जॉइंड द टीम एंड शी इज़ वेरी यंग एंड हो सके अब उसको देखने को मिलते थे, क्योंकि जितना टाइम जितने दोगे उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता वो बोलते हैं ना, हुकुम का एक एक करके खेल फेंकते पत्ते की खेलने के जैसा. तो इनिशियल डेज था, तो अपना जो छुपा के रखा सब कुछ. अब क्या है, अब ये उनकी गैंग है. अब ये अंडर-19 वर्ल्ड कप में जो गई ना, वो वहाँ पे पता चलेगा एग्जैक्टली वो कैसी है, क्योंकि शी विल बी इन हर ओन जोन. यहाँ पे क्या है, काफ़ी सीनियर्स होते हैं, तो यू हैव टू दे गिव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू दिस सीनियर्स. सो समटाइम्स दे कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को. अच्छा, जूनियर्स में आपको सबसे ज़्यादा किसने छेड़ा है? जैसे होता है ना कि चलो यार दी को परेशान करते हैं. सुषमा वर्मा अच्छी है, वो भी अच्छी है. अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा सुषमा वर्मा. वाह, अभी हमारे 2 नाम निकल के आए हैं, जिसमें से एक अभी और आने वाले 3 और. रेणुका सिंह ठाकुर, ये बहुत ही मस्त अजीब ही कैरेक्टर है. एंड चुगली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगेन दिस आर वेरी यंग गर्ल्स. बट एक चीज़ बोलूँगी, ये बहुत कुछ भी उसको बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एंड बिंदास रहती है, अपने जोन में रहती है, और उस जोन में उसको किसी को घुसने नहीं देते. जब सबसे अच्छी काम है उसकी, क्योंकि एक हर एक का अपना एक जोन होता है, उस जोन में किसी को घुसने नहीं देते. एंड शी एन्जॉय हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी सर्कमस्टेंसेज हो, बट शी विल मेक फन ऑफ दैट एंड ऑल दोज थिंग्स. बट शी इज़ अ वेरी स्पिरिटेड गाय. हाईली मैंने उसके पास बैठे रहोगे ना ड्रेसिंग रूम में या डग आउट में, और कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें ऐसे बात बोलेंगे ना, यू स्टार्ट लाफिंग एंड ऑन अ सीरियस नोट ऑल्सो. तो मतलब अगर कोई उन्हें स्लेज करे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, बट जैसे दूसरी टीम आई स्लेजिंग करना चालू हुई, नहीं ऐसा स्लेज तो होते नहीं है, क्योंकि दैट्स अ वे ऑफ डूइंग ऑफ कम्युनिकेट टू योर प्लेयर्स. मतलब काफी अच्छी. लेकिन अभी भी आप चुगली नहीं कर सकते भाई. चुगली नहीं करती हूँ मैं चुगली वाली नहीं हूँ. हा माय फ्रेंड. अब कुछ बढ़िया आने वाला है, जो मैं मतलब अभी से देखो. शी इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर पर्सन, एंड शी नोज व्हेन टू talk, how to talk and whom to talk, and she control in her terms and conditions. So yeah, she is obviously इतना साल कैप्टन रही है, तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी. इतना साल कैप्टन रही है टीम में,
बहुत कम लोग हैं इतना लंबा कैप्टनसी का करियर होता है, बट या शी लेकिन ये चुगली नहीं तो आपने तारीफ कर दी। तारीफ ही तो कर सकते हैं, चुगली थोड़ी ना करूँगी मैं। एक तो बनती थी। अरे जैसे ये आपने बताया ना मंदाना के बारे में, आपने बताया नॉटी। नॉटी चुगली थोड़ी ना है, बट शी इज एक नॉटी, तरीके से होता है ना। शी इज नॉटी। अब तू ले भाई, चलो लास्ट वन तू ले भाई। चलो मैं निकालता हूं। ये देखते हैं कौन होने वाला है। हाँ हरमनप्रीत हाँ, कौर। तो तुमने वही नाम लेके रखा है। अरे मेरे को कैसे पता लगेगा दी इसमें कौन सा निकला है? नहीं, one of the finest cricketer I ever played and कोई उनकी ऐसी चीज जो मतलब नहीं, शुरू में she used to feel very quiet and क्योंकि जब वो उसका डेब्यू हुआ था, मेरा कैप्टनसी के टाइम ही डेब्यू की थी वो, आपके कैप्टन के अंदर तो she used to feel very quiet and on ठेठ पंजाबी में बात करती थी, you know। और पाजी की हाल है ना वो उससे भी, हाँ उसके हिंदी भी में भी वो पंजाबी वाले टोन है, तो आई टू ट्राई टू टॉक कम्युनिकेट विथ हर एंड उसके साथ बोलती। तो एक चीज़ होता है ना, क्या दसो ऐसा कुछ है, दसो पाजी ऐसा है। तो मैं एक दिन बोला पाजी दसो, तो बोला हाँ, मतलब ट्राई टू मेक हर फील कंफर्टेबल बिकॉज नहीं तो बहुत क्वाइट रहती थी, शाई काइंड ऑफ पर्सन, सो या उसको बोलती थी तो भाई दसो, तो बोला दीदी ए नहीं है ए नहीं है, सो ऑल दोस थिंग्स। हाँ शी स्टिल लव्स बटर चिकन एंड नान नाउ तो हाँ अभी तो खैर उतना खाते नहीं है, बहुत प्रोफेशनल हो गए मैडम जी। अब मैडम जी ये सब नहीं करते, खाते नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, बहुत फिट है। आप उसके एटीट्यूड से देखना ना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, शी वांट्स टू, मतलब ऑस्ट्रेलिया को बहुत मारती है, सबको मारती है। जिस दिन उसका चलता है बैट, इंग्लैंड में क्या बैटिंग, क्या वन ऑफ द बेस्ट, जबरदस्त गजब की बैटिंग की उसने। बट व्हाट ए क्रिकेटर शी इज एंड मज़ेदार है। मतलब ये वाला पंजाबी फैक्टर देखो, पता है जब भी हम कभी पंजाबियों की बात लाते हैं ना, तो बटर चिकन अपने आप मुंह से आता है एक्चुअली। कि पंजाबी हो बटर चिकन खाओगे, वो मना नहीं करेंगे। हाँ एब्सोल्युटली, दे लव्स टू हैव बटर चिकन एंड ये नान। बता देंगे ज्यादा गर्म करना है या कम गर्म रखना है, हाँ वो तो है, मना नहीं होगा। मना आप मुझे बटर चिकन लोगे थोड़ा गर्म, ज्यादा गर्म करके लाना, बटर नान के साथ लाना। और लग रहा है भाई साहब को भी बटर चिकन बहुत पसंद है। जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं बटर चिकन के, बहुत कम लोग करते हैं। बनता है, हमारी भी फेवरेट है, हमारी भी फेवरेट इसके है। बाद हम लोग खाने ही जाने वाले हैं बटर चिकन। लेकिन आपका तो चाइनीज क्यूसीन जो है फेवरेट है, आपको चाइनीज में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ऐसा नहीं है बहुत अच्छा लगता है, बट आई एंजॉय दैट, समथिंग डिफरेंट। नूडल्स, राइस नूडल्स आई एंजॉय दैट बिकॉज इसमें थोड़ा मैदा कम होता है, सेफ होता है, हेल्दी हो जाता है, कन्विंस करना आसान हो जाता है। एब्सोल्युटली, ये मैं अगर खा लूंगी तो मेरे लिए तो ठीक मेरे है, लिए बेनिफिशियल है, कोई बुरा नहीं है ये चीज़। एब्सोल्युटली राइट ये वाली सर जी, चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी। तो दी मज़ा आया आपको? एब्सोल्युटली, हैड अ काफ़ी ग्रेट चीज़ें टाइम हमने करी। and enjoyed talking to him, and I wish all fantasy council family members, wishing all the best and please grow and sky is the limit and फिर से मुलाकात होंगे भाई साहब, अगर बुलाए तो दोबारा हम भी आएंगे। अगर माने तो मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। अच्छा। मैं तो आपको बताता रहूँ, मैं तो वुमेन्स मैचेस में भी आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करने वाला। अच्छा दी, आपके लिए एक दो चीज़ें हैं। हाँ बताओ। आपके लिए पहले तो ये शानदार प्यारा सा ओमा, डाक की तरफ से बैग है आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू और ये बैग आपको काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जंजीर भी लगवाई है बिल्कुल हमने बिल्कुल, इसमें। सबने लगा लिया हमने। और ये आपके लिए पर्सनलाइज है। थैंक यू। ये सिर्फ डाक ही करता है और कोई नहीं करता। अच्छा डाक एक बहुत अमेजिंग लेदर कंपनी है जो आपको देती है पासपोर्ट के लिए। मेरे सारे बैग्स डाक से ही आते हैं। अगर मैं अच्छा। आपको बताऊं, ये देखिए आपके लिए पासपोर्ट की, थैंक यू सो मच, और वेरी आपके नाइस। लिए एक कार्ड केस है जो पर्सनलाइज आपके लिए ही है। आप इसे कहीं भी जाए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी आप नाइस, इसको वेरी कर नीट, सकते हो, हटा सकते हो। वेरी नाइस। ये जो बनी है। प्लास्टिक का हाँ जी, था, रहने दो, बाद में निकाल देंगे। चलो बाद में नया चीज़ नया रहना चाहिए कुछ दिन के तो लिए। ये खास आपके लिए, ताकि पता रहे कि ये आपके पास ही है। चलो आपने आपके लिया। बातों में आके निकाल दिया। और एक बार दिखाओ कैसा है ये सबको, ताकि ये लोग भी पसंद करें। आप लोग भी डाक की ऑफिशियल साइट से, इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स। नाइस, अच्छा लगा दी? नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो अब हम लोग पहले तो सबसे पहले मैं सबको बोल दूं
कि दी ने भी आपको बोला सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। अगर आप जानना चाहते हैं दी के बारे में। एक चीज़ मैं भूल गया, आपकी मूवी आ रही है, कैसे आ जाएंगे। कैसे चल रहा है उसमें अभी? अभी तो शूटिंग ख़त्म हो चुका है एंड होपफुली इस साल हमें भी देखने को मिलेगा। आपकी तरह हम भी एक्साइटेड है तो कैसे बन के मेरी आए। तरफ से लो, मैं अभी एक फ्री गिव अवे का ऐलान कर देता हूँ क्या फ्री इसी वीडियो में। तो जब भी दी की मूवी आने वाली है, झूलन गोस्वामी की, कभी भी जब भी, जैसे मान लो वो आती है अप्रैल में, मई में, जून में, इस साल के कभी भी आए, चाहे अगले साल ही क्यों ना आए, हाँ मेरी तरफ से 50 टिकट्स बिल्कुल फ्री। ठीक है दी, और आप और मैं साथ में चलेंगे देखो। बिल्कुल तो पक्का। मेरी तरफ से 50 टिकट्स रहने वाले हैं। गिव अवे के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप सब्सक्राइब करो। लकी विनर्स को, जिनके भी कमेंट हमें पसंद आ जाएंगे, हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। दी के लिए जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा वो 50 लकी विनर्स हम लोग निकालेंगे। और आपको सिर्फ ऐसी टिकट नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी रेक्लाइनर्स की टिकट। और अच्छा कर दी, पॉपकॉर्न ऐड करवा दूँ इनके लिए आपको। चलो भाई पॉपकॉर्न भी ऐड करवा देंगे हम लोग, पॉपकॉर्न, नेचोस, कोल्ड ड्रिंक, एक कॉम्बो भी ऐड हो जाएगा। तो 50 टिकट्स मिलेंगे आपको फैंटेसी काउंसिल की तरफ से। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में। और बने रहे प्रेडिक्शंस के लिए और मैचेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी टीम्स आपको सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी काउंसिल के चैनल पे ही मिलेगी। और हाँ, अनबीटन प्रेडिक्शंस के साथ।